नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। 72 साल के राज्यसभा के इतिहास में आज तक जो नहीं हुआ, आज वो हो ही गया। कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया अलायंस के तकरीबन 60 सांसदों के दस्तखत से पहली बार राज्यसभा के सभापति यानी देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष के इस कदम की क्रोनोलॉजी समझिए। दिसंबर 2023 में उपराष्ट्रपति धनखड़ की संसद परिसर में मिमिक्री की गई थी। राहुल गांधी उसकी वीडियोग्राफी कर रहे थे। अगस्त 2024 में संसद सत्र के दौरान धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की गई, लेकिन इस प्रस्ताव का नोटिस दिया नहीं गया क्योंकि संसद सत्र खत्म हो गया। अब की बार भी धनखड़ के खिलाफ अविश्वास का नोटिस जरूर दिया है, लेकिन संसद सत्र में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं, जबकि कम से कम रूल्स के मुताबिक 14 दिनों का नोटिस देना जरूरी होता है। ऐसे में ये प्रस्ताव संसद में आ ही नहीं सकता। यहां मैं ये भी बता दूं कि राज्यसभा में भी इंडिया अलायंस के पास अविश्वास प्रस्ताव को पास कराने का नंबर नहीं है, और अगर ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा से पास होता है तो भी इस पर लोकसभा की मंजूरी जरूरी होती है, जहां एनडीए के पास बहुमत मौजूद है। सवाल पब्लिक का है कि क्या जगदीप धनखड़ के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ मीडिया में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यानी अटेंशन सीकिंग मोशन है, या दूसरे शब्दों में कहें तो क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है? उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की दलील ये है कि वो विपक्ष को बोलने नहीं देते, पक्षपातपूर्ण रवैया रखते हैं। पब्लिक पूछ रही है कि धनखड़ विपक्ष को बोलने नहीं देते या खरी खरी बोलते हैं। ये उसका दर्द नजर आ रहा है। क्योंकि मैं ऐसा सवाल उठा रही हूं, मैं आगे बताऊंगी कि ये सवाल क्यों उठ रहा है। जगदीप धनखड़ के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब इंडिया अलायंस में राहुल गांधी के नेतृत्व पर ममता बनर्जी, शरद पवार, अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव ने भी एक तरह से अविश्वास जता दिया है। वैसे तो धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत करने वालों में तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शामिल हैं, लेकिन धनखड़ पर आए इस अविश्वास प्रस्ताव से क्या राहुल गांधी पर खड़े अविश्वास का संकट दूर हो रहा है? इंडिया अलायंस का अविश्वास राहुल पर है या धनखड़ पर? सवाल पब्लिक का आज यही है। राज्यसभा के सभापति के खिलाफ दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दस्तखत नहीं किए हैं। प्रस्ताव का समर्थन करने वाले किसी भी दल के फ्लोर लीडर ने इस पर साइन नहीं किया है। अब इंडिया अलायंस के इतने महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर सोनिया और खड़गे ने दस्तखत क्यों नहीं किए, ये तो वही बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए तृणमूल कांग्रेस के सांसदों नदीम उल हक, सागरिका घोष और कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के साथ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंप कर आए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का ये बयान। पहली बार 72 सालों में विपक्ष की पार्टियों ने राज्यसभा में चेयरमैन साहब को लेकर एक प्रस्ताव मोशन सबमिट किया है। ये दर्शाता है कि स्थिति कितनी बिगड़ गई है। जिस तरीके से उन्होंने सभा चलाया है, सदन चलाया है, और खास तौर से कल जो देखने को मिला, हमें मजबूर कर दिया। सारे के सारे इंडिया पार्टी सभी ने हस्ताक्षर किया है इस अविश्वास प्रस्ताव पर। जयराम रमेश के शब्द आपने सुने। कल जो हुआ उससे कांग्रेस बहुत आहत है।
कल जो हुआ उससे कांग्रेस बहुत आहत है। कल क्या हुआ था? कल राज्यसभा में बीजेपी ने सोनिया गांधी के जॉर्ज सोरोस से संबंधों वाला आरोप मजबूती से लगाया था, जबकि लोकसभा हंगामे के कारण स्थगित हो गई थी। हॉल में कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के नीचे करेंसी नोट मिलने की बात भी धनखड़ ने की थी। ये भी नाराजगी की खास वजह बताई जा रही है। सुनिए धनखड़ के ऐसे वो खास अंदाज जिनसे विपक्ष परेशान हुआ है। You should replace. One second, Jairam Ramesh. You are so intelligent, so gifted, so talented. You should immediately come and take seat in place of Mr. Khadge. Because by and large you are doing his job. सर मेरा टाइम का ध्यान रखिए। A wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये रिपोर्ट आया है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर का जॉर्ज सोरोस से संबंध है। जो मेंबर इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है वो ऐसे उठाना ये गलत है और किसी के इमेज को डैमेज करना नहीं, कौन सा मेंबर? Which member? नेता प्रतिपक्ष ने बोला है तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है कि जो सदन के अनुपस्थित सदस्य उनमें से कोई है। पहली बार राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया। इससे पहले 2020 में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया गया था, क्योंकि उन्होंने वापस लिए जा चुके कृषि कानूनों पर समय सीमा के बाद भी बहस की मंजूरी विपक्ष को नहीं दी थी। इससे पहले मौजूदा लोकसभा के पहले संसद सत्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को यह कहकर निशाने पर लिया था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने झुक जाते हैं। क्या लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदनों में अध्यक्षों के खिलाफ विपक्ष का ऐसा तूफान संयोग है या फिर प्रयोग? इस जवाब का जवाब जनता देगी, लेकिन मैं राहुल गांधी के खिलाफ इंडिया अलायंस में उठे तूफान का ट्रेलर दिखाई देती हूँ। कांग्रेस की वजह नहीं होगा, ममता को दो। न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस का लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया। देश में ठीक बीजेपी का विरुद्ध में जो लड़ाई है वो ठीक से नहीं हो रहा है, तो ममता दी को ले आएंगे लीडरशिप में, उसमें अच्छा ही होगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन ये लड़ाई को एक लीडर चाहिए नेतृत्व देने के लिए। अगर सहयोगी ऐसा सोचते हैं तो अविश्वास तो राहुल के नेतृत्व पर है, लेकिन जब धनखड़ के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव आया है तो सुनिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का क्या कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों ने लगातार चेयर का अपमान किया है और चेयर का डायरेक्शन को भी नहीं मानते हुए बहुत गलत तरीके से सदन में व्यवहार किया है। जब देश का सामने में जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के नेतृत्व का गठबंधन सामने में आए हैं, तब से कांग्रेस पार्टी तिलमिलाए हुए हैं। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का, क्या सिर्फ धनखड़ के अपमान का इरादा है इसलिए विपक्ष ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया? क्या राज्यसभा में सोनिया के खिलाफ सोरोस का मुद्दा उठ गया इसलिए विपक्ष धनखड़ पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया? क्या राहुल गांधी के नेतृत्व पर इंडिया अलायंस में अविश्वास का संकट छिपाने के लिए धनखड़ पर अविश्वास प्रस्ताव का दांव चला गया? संविधान, संसद और संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की बात करने वाला विपक्ष क्या सिर्फ टकराव की राह पकड़ रहा है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है।
और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ कुछ ही समय में जुड़ने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, हमारे साथ अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रोफेसर माफ कीजिएगा नवल किशोर यादव जी आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है अजय वर्मा जी को, जो कांग्रेस के नेता हैं। और अजय वर्मा जी, सवाल दो हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी तिल मिला गई है जब से बीजेपी ने मुद्दा सोरोस और सोनिया गांधी का उठाया है? और दूसरी बात, क्या ये कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश है क्योंकि राहुल गांधी पे नो कॉन्फिडेंस आ चुका है समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव से, इसीलिए कांग्रेस ध्यान भटकाकर जगदीप धनखड़ सभापति पर नो कॉन्फिडेंस लाई है? देखिए एडिटर इन चीफ महोदया, आप ये क्रोनोलॉजी और समझिए भारतीय जनता पार्टी की। जैसे ही संसद शुरू हुई और अमेरिका की कोर्ट से, वहां की न्यायिक जुडिशरी से अडानी के खिलाफ वारंट इशू हुए और वो मुद्दा आया तो पूरी की अडानी ग्रुप तो बचाने में लगा नहीं, सारी सरकार और उसके प्रवक्ता, उनके नेता अडानी जी को बचाने में लग गए। और जब बचाने में लग गए तो इनको मुद्दा भटकाना था संसद में, लोग नौकरी की बात, व्यापार की बात, देश हित की बात ना पूछे, तो इसलिए इन्होंने एक जार सोरास। भाई हम ये कहना चाहते हैं, जार सोरास कौन है? कोई वो राष्ट्रद्रोही है तो नरेंद्र मोदी जी के पास, या वो कोई बहुत बड़ा आतंकवादी है, बदमाश है, या देश दुश्मन है, तो मोदी साहब के पास तो सरकार है, मोदी साहब के पास तो ईडी है, सीबीआई है, मोदी साहब के पास तो इंटरनेशनल फोर्स है। उसे अरेस्ट करते जिस तरह से अमेरिका ने अडानी जैसे बिजनेसमैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, वारंट निकाले, सिस्टम के तहत करा, तो आपके पास तो पूरी पावर है। आप तो विपक्ष के हर नेता के यहाँ चुनाव से पहले सारा इस्तेमाल कर लेते हो, छापे लगवा देते हो, अब फिर वो आपके नाम वॉशिंग मशीन में आ जाते हैं तो सफा हो जाते हैं। तो जार सोरास को आप किसी को देशद्रोही अगर कह रहे हैं, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी और हमारी चेयरपर्सन नहीं श्रीमती सोनिया गांधी, दो शहीद देश के लिए प्रधानमंत्री हो गए, एक उनकी वो हैं, तो उनके लिए किस तरह के शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं, बड़ी निंदनीय है, मैं निंदा करता हूं। और अगर जार सिरोस कोई है तो उसको अरेस्ट करिए, जेल भेजिए, अजय वर्मा जी, मुकदमा दर्ज करिए। अजय वर्मा जी, सवाल सिर्फ इतना है कि कोई कनेक्शन है या नहीं, बोलना है सिर्फ कांग्रेस पार्टी को हाँ या ना। इतना लंबा वक्तव्य आपने दिया लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी पर जो अविश्वास है, क्या उससे ध्यान भटकाने के लिए सभापति राज्यसभा के उन पर यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? इस सवाल का भी जवाब आप नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे? पहले इसको दे रहा हूं, फिर आप जॉर स्वराज का बताया। भाई साहब, ये रैली थोड़ी है कि आप आधा घंटा बोलेंगे। नहीं, आधा घंटा नहीं बोलेंगे, रैली नहीं है, मुद्दों की बात। आपने 10 मिनट लगाए तो 2 मिनट तो मैं बताऊंगा। देखिए, राहुल गांधी जी, आज तक संसद में ऐसा नहीं कभी हुआ 70 साल के इतिहास में कि सरकार सदन न चलने दे। पहली बार हो रहा है, आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी जी सदन में क्यों नहीं आते हैं? क्यों नहीं आते हैं? जनता के नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, विश्व गुरु हैं, उन्हें आना चाहिए, जवाब देना चाहिए। इसका मतलब ये क्रोनोलॉजी अडानी को बचाने के लिए और सोरोस का बहाना है और किस तरह से मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। अब मुझे समझ आया कि आपको जलेबी इतनी क्यों पसंद है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि सवाल का जवाब देते नहीं है, रोज नहीं गोल 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 जलेबी बनाते रहते हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, इस जलेबी में से, जलेबी जैसे जवाब में से आपको कुछ समझ आया हो तो बताइए। लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी तिलमिला क्यों रही है और बीजेपी कहीं ध्यान भटका रही है, जैसे अजय वर्मा जी कह रहे हैं अडानी मोदी लिंक से? देखिए, अजय वर्मा जी ने जो जलेबी बनाने का प्रयास किया, मैं उस क्रोनोलॉजी को एकदम सीधा कर देता हूं। अजय वर्मा जी, ये संसद का सत्र शुरू हुआ 25 नवंबर से। 20 नवंबर को यूएस अटॉर्नी की एक रिपोर्ट आती है, संसद सत्र से 5 दिन पहले। आइए, अगस्त में चल रहा था मानसून सेशन, तब एक रिपोर्ट आती है सेबी के खिलाफ विदेश में। फिर अब आइए उससे पीछे, मणिपुर पे वीडियो आता है 18 जुलाई को 2023 को, 19 जुलाई से संसद का सेशन था। अब आइए 2022 में पेगासस की रिपोर्ट आती है 19 जुलाई को, 20 जुलाई से संसद का सेशन था।
और क्रोनोलॉजी समझिए, अच्छी तरीके से समझिए सर। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, 30 जनवरी 2023 को संसद का सत्र था। और क्रोनोलॉजी समझिए, 17 जनवरी को 2023 में बीबीसी की रिपोर्ट आती है और 30 जनवरी को संसद का सत्र था। और समझिए 3 फरवरी 2021 को फार्मर्स को लेकर रिपोर्ट आती है जिसमें ग्रेटा थनबर्ग 21 में, और 29 जनवरी से संसद का सत्र था। अब किसी को क्रोनोलॉजी 3 साल से न समझ में आ रही हो तो उसे आंखें खोलकर ये क्रोनोलॉजी देख लेनी चाहिए। जैसे ही संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है, कोई ना कोई चुटकी बजती है। विदेश में 80 चुटकी 90 ताल, यहां से 90 ताल लगाता है विपक्ष और संसद में हुआ बवाल। अब हम साफ एक बात पूछना चाहते हैं, आपने कहा जॉर्ज सोरोस कोई अपराधी है, क्या है? जिस फाउंडेशन में सोनिया गांधी जी को प्रेसिडेंट हैं, आपको पता है वो जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता। वो कहता जम्मू कश्मीर में जस्टिस होना चाहिए। उसके लिए पाकिस्तान के एक थिंक टैंक के चीफ का इंटरव्यू प्रकाशित करता, जो पाकिस्तान की सेना का लेफ्टिनेंट जनरल है। ये सोनिया जी को ऐसे किसी में रहना चाहिए। और आप कह रहे हैं जॉर्ज सोरोस क्या, जिसने ओपनली कहा है कि मैंने $1 बिलियन रखा है भारत की में मोदी की सरकार को हटाने के लिए। और एक नहीं दर्जनों मौकों के ऊपर जॉर्ज सोरोस ये बोल चुका है। और वैसे तो ट्रंप भी बोल चुका है कि सोरोस जो है गड़बड़ करते हैं, मगर क्या बताएं, आपको समझ में नहीं आता है। सिंपल सी बात थी। आज ये बताइए, सलिल शेट्टी सोरोस की फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट है और वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में। अब मैं दर्शकों से कहता हूं, अभी जो रिसेंट मुद्दा आया है अडानी वाला, जानते हैं वो यूएस में जिस अटॉर्नी ने किया है रिपोर्ट, आपको ये ध्यान है कि उसका नाम क्या है? अजय वर्मा जी, मैं आपको याद दिला दूं, उसका नाम है ब्रायन पीस, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद चक शूमर का दोस्त है। उन्होंने इसको बनवाया था और चक शूमर जॉर्ज सोरोस के बेटे का दोस्त है। कनेक्शन समझ लीजिए। और मामला सोलर एनर्जी को लेता, फॉरगेट अबाउट अडानी, छोड़ दीजिए अडानी को। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आपके भी कनेक्शन बताए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के भी कनेक्शन बताए हैं। सोलर एनर्जी पे कब्जा चाइना का है, तो किसकी मदद कर रहा है जॉर्ज सोरोस से समझा जा सकता है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, शामिका रवि के कनेक्शन बताए गए हैं, वो एडवाइजरी ग्रुप में हैं, ओएसडी हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में। ये सवाल कांग्रेस ने उठाया, इस पर भी जवाब दे दे। देखिए, हम तो बहुत साफ कह रहे हैं, सोनिया गांधी जी उसमें को प्रेसिडेंट जम जाएगी इनके और उसके फाइनेंशियल सोर्स में लिखा है सोरेस फाउंडेशन। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं भाई, जो व्यक्ति एलानिया ये कह चुका है कि वो जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता, उसकी प्रेसिडेंट हैं, छोटी मोटी पदाधिकारी नहीं है। चुने हुए मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट कर लेंगे, हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लेंगे, केजरीवाल को अरेस्ट कर लेंगे। और जॉर्ज सोरोस जो है उससे आपके रिश्ते क्या है? जॉर्ज सोरोस को ना अरेस्ट करेंगे, देशद्रोही घोषित करेंगे, देश का दुश्मन है, देश की इंटेलिजेंस को खतरा है, सरकार गिरा रहा है। अरे भाई, आप तो चुने हुए मुख्यमंत्रियों को, चुने हुए नेताओं को गिरा लेते हैं, तो फिर उसके लिए ये सारी क्रोनोलॉजी ये है कि जॉर्ज सोरोस केवल सरकारों को फंडिंग करता है। हम तो विपक्ष में हैं, आप सरकार में हैं। सुधांशु जी, ये जलेबी बनाने से काम नहीं चलेगा जो आप जलेबी का आरोप ऊपर लगा रहे हैं। आप तो बड़े सम्मानीय हैं, अजय वर्मा जी, अब जलेबी को मैं इमरती बना देता हूं। नहीं, ठीक है, चलिए जवाब दे रहे हैं। आपने सवाल उठाए, जवाब। जॉर्ज सोरोस से आपका क्या रिश्ता है? वो क्या फंडिंग सरकार को कर रहा है? चलिए जवाब तो सुन लीजिए। अजय वर्मा जी, जवाब सुनिए। भारत के 145 करोड़ लोग पूछना चाहते हैं, निकाल लीजिए। अब वर्मा जी, अब बताता हूं, जो आप बोल रहे हैं आप विपक्ष में हैं, वर्मा जी आप भूल जाते हैं आप अनेक राज्यों में सत्ता में हैं। और यूएस अटॉर्नी की जो रिपोर्ट है उसमें जिन राज्य सरकारों को पैसा देने की बात हुई उसमें लगभग सभी आपकी विपक्षी हैं। आंध्र की सरकार, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। ये 3, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और तेलंगाना तो आज भी वो कांग्रेस की सरकार थी। तेलंगाना में तेलंगाना में आज, छत्तीसगढ़ में थी और तमिलनाडु में। बोलिए, आके आपके मुख्यमंत्री क्यों नहीं कहते कि पैसा दिया है कि नहीं? बोलिए ना, अपनी सरकारों को बेईमान आपको चिल्लाना, भाई गजब का काम करते हैं कांग्रेस वाले। मुख्यमंत्री हर चीज में कॉपीकैट क्यों हो जाते हैं आप? क्यों नहीं बोलता? हर चीज में 56 इंच में भी आपको कॉपी करना है कि आप भी 56 इंच है? कमाल
करते हैं आप अजय वर्मा जी, और पब्लिक देख रही है आपको, और सवाल इतने धड़ाधड़ गिर रहे हैं। संजय प्रजापति थाने से सवाल पूछ रहे हैं, नाविका जी मुझे बताएं कि विपक्ष किस संवैधानिक संस्था पर विश्वास कर रही है। रेवंत राम बिश्नोई का जोधपुर से सवाल है, जगदीप धनखड़ जी अगर एक तरफा बोल रहे हैं तो कुछ दिन पहले कृषि मंत्री और सरकार से पूछा था कि किसानों के साथ हुए वादों को समय पर पूरा क्यों नहीं किया, फिर बताएं वो एक तरफा कैसे हो गए। अनुराग भदौरिया जी आप बता दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्रोनोलॉजी समझा रहे थे, लेकिन देश की जनता को क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्लियामेंट क्यों नहीं चल रही है। इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, क्यों नहीं चल रही, ये बता दीजिए आप, क्योंकि जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। जो सूरज अगर हमारे देश के लिए खतरा है तो आप कार्रवाई कीजिए ना, किसने आपको रोका, हम आपके साथ खड़े हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार है, आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। कनाडा में अगर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 है, आप कुछ कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। सवाल ये उठता है कि आप हर बात में बोलते हैं, देखिए मजेदार बात सुनिए, देखिए क्या होता है, आपकी मजेदार बात सुने कि कुछ कार्रवाई भी करेंगे, आप विपक्ष को दोषी ठहराएंगे। हाँ, ये बात तो आपकी है, ये मजेदार बात आप जरूर करते हैं कि हर बात में विपक्ष दोषी है। अगर विपक्ष दोषी है तो सत्ता में आप क्यों हैं भाई? आप यहां पे हमारा विदेशी, अगर किसी विदेशी से देश को खतरा है तो चिंता की बात है ना, ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। देश पे अगर खतरा है और विदेशी, हम जानते हैं कौन विदेशी हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है और खतरा करने की कोशिश कर रहा है, तो कार्रवाई कीजिए ना, हम आपके साथ खड़े ना हो तब बताना आप। लेकिन आप कुछ करेंगे नहीं, लेकिन चर्चा जरूर करेंगे, चर्चा करके आप डिबेट में चर्चा करेंगे, पार्लियामेंट में माहौल बनाएंगे, टीवी पे माहौल बनाएंगे, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूर करेंगे आप, हमारे देश के अंदर में अगर कोई विपक्ष का नेता उस पर कार्रवाई कर देंगे, उसमें आपका बस चल जाता है, क्योंकि आपका बस हमेशा अपने ही देश के लोगों पे कार्रवाई करने पे चलता है। प्रभु, आपका बस विदेश में जो हमें धमकाते हैं, हमारे लिए खतरा, उन पे कार्रवाई करने के लिए नहीं चलता है। आपका बस आप हमारे अपने लोगों के ऊपर में कार्रवाई तो आप फट से कर दोगे। जो आप देश के अंदर में इतना आपस में नफरत की राजनीति करते हो, देश में हमें आपस में लड़ाते रहते हो लोगों को आपस में, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ये तो अनेकता एकता वाला देश है, इसमें तो आप इसमें आप एक, अरे अनेकता एकता वाला देश है तो आपकी एकता क्यों नहीं हो रही? एक दिन आप प्रोटेस्ट में जाते हैं, दूसरे दिन गायब हो जाते हैं। मुझे बता दीजिए पहले तो अपनी एकता के बारे में, ये जो इंडिया गठबंधन है कब एक है और कब अनेक है, ये समझा दीजिए, नंबर 1। नंबर दो अनुराग भदौरिया जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो सोरोस का सवाल तो अपनी जगह, कम से कम संविधान बचाने वालों को कम से कम संविधान के रूल्स के हिसाब से तो चलना चाहिए। 14 दिन का नोटिस होता है, 10 दिन का संसद सत्र रह गया है, ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं आप रोक रहे हैं संसद या बीजेपी रोक रही संसद? देश को समझा दीजिए, 10 दिन में कोई भी इस तरह का नो कॉन्फिडेंस मोशन तो आ नहीं सकता, तो ये ड्रामेबाजी किसके लिए? कल राहुल गांधी बाहर वीडियो बना रहे थे, पहले भी बना चुके हैं, आज आप ये कर रहे हैं, ये कौन समय जाया कर रहा है देश का? देखिए, कुछ तो इंडिया गठबंधन की बात है जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसकी बात करती है। इंडिया गठबंधन की बात तो करती है, इसके मतलब इंडिया गठबंधन मजबूत गठबंधन है, उससे डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, तभी तो इंडिया गठबंधन की रोज बात करती है। अरे बात आपको करनी चाहिए किस पे, जिसके लिए जनता ने आपको चुना है। किसानों पे बात कीजिए ना, किसान धरने पे बैठा है, उसकी एमएसपी की गारंटी बढ़ाइए, डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, उस पर बात कीजिए, महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा कीजिए, किसने रोका है, महिला अत्याचार पे चर्चा कीजिए, किसने रोका, लेकिन इंडिया गठबंधन की चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन की बात करके असली किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं ना, संभल के आगे आपको कुछ नहीं दिख रहा और अडानी के आगे राहुल गांधी को कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मॉरल हाई ग्राउंड इतना है कि किसानों की बात। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इस मॉरल हाई ग्राउंड का क्या करें जो ना संविधान बचाने वालों से रूल फॉलो करवा पा रहा है, ना किसानों की बात करवा रहा है, सब अपना अपना राग, अपना अपना सुर, अपना अपना ताल अलाप रहे। ठीक है नवका जी, सबसे पहले तो ये कि सचमुच ये चिंता की बात है कि इस पूरे सत्र में विपक्ष किसानों, महंगाई, बेरोजगारी, ये जो बात कहते हैं उसमें से कोई बात नहीं उठाया। किसी एक दिन विपक्ष ने नहीं कहा कि आज देश में बड़ी बेरोजगारी है और इस
जिसके लिए हम लोग कह रहे हैं कि अगर इस पे आप बात नहीं करेंगे तो इसके अलावा हम कोई चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। किसी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन किसानों के लिए कहा हो कि किसानों के लिए बात नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल चर्चा नहीं करने देंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस तो पूरी तरह से अडानी कर रहे हैं, और मैं तो सचमुच थोड़ा सा आश्चर्य भी हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी क्या कोई मर्चेंडाइज कंपनी हो गई है, कोई कुछ इस तरह का काम धाम ले लिया है कि वही सब प्रिंटिंग करना है, वही सब करना है। और सचमुच ये चिंता की बात है, ये कोई और दलों के लिए नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियां अपनी राजनीति करेंगी, मैं उनके झगड़े पे भी नहीं जा रहा हूं, लेकिन जिस तरह का आरोप लगा है, जॉर्ज सोरोस के ऊपर आरोप लगा है, तो जॉर्ज सोरोस को गिरफ्तार कर लीजिए। आप क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? अरे भाई, ये कोई पहली बार नहीं है, कोई छिपी हुई बात नहीं है। दुनिया भर में ऐसी शक्तियां होती हैं, वो काम करती हैं, और वो जाहिर है कि ऐसा काम तो नहीं करेंगे जिसमें कानूनी तौर पर आप फंस जाएं। जॉर्ज सोरोस कह रहा है कि भाई हमको नहीं लगता कि भारत में लोकतंत्र है, हम इसलिए उस सरकार को हटाएंगे और अपना वाला लोकतंत्र लाएंगे। साफ साफ बोला उसने म्यूनिख ग्लोबल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। राहुल गांधी उस तरह की बात करेंगे तो आप उनके ऊपर कोई केस थोड़ी नहीं कर सकते हो। करें, सारी संस्थाएं खत्म हो गई। ईडी जब पूछताछ करने पहुंची थी तो खड़गे साहब काला कपड़ा पहन के पहुंच गए थे, आपको याद होगा, प्रदर्शन किया था कांग्रेसियों ने देश भर में। आज कह रहे हैं कि गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेती। मैं तो सचमुच इसको लेकर चिंतित हूं कि सोनिया जी पर और राहुल जी पर इतने गंभीर आरोप हैं, और उसका मजबूती से जवाब देने की बजाय, और अगर आपको सचमुच लगता है कि सब गलत आरोप है, तो आप क्यों नहीं भारतीय जनता मानहानि का दावा दायर कीजिए, मानहानि का। गद्दार, देशद्रोही कभी नेता प्रतिपक्ष कहा गया हो? बहुत सही कहा। किसी ने डेफोमेशन केस नहीं फाइल किया, और इसीलिए पब्लिक के गले उतर नहीं रहे ये बहाने। राम कुमार शर्मा करनाल हरियाणा से पूछ रहे हैं, जॉर्ज सोरोस के नाम पर कांग्रेस क्यों भड़क गई? सभी सबूत तो कांग्रेस के खिलाफ आ रहे हैं। प्रदीप कुमार हैदराबाद से पूछ रहे हैं, क्या हमारे संविधान में एलओपी पर भी अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई प्रावधान है? डॉक्टर रंजीत राणा का मधुपुर झारखंड से सवाल है, अमेरिकी अदालत में दायर याचिका के आधार पर संसद की कार्रवाई बाधित की जा सकती है, तो फिर जिस फाउंडेशन में सोनिया गांधी के साथ जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन हो, वहां सवाल क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए? नवल किशोर जी, मैं आपसे यही पूछूंगी। जनता के तो सवाल हैं, एक सवाल मेरा भी है। कल तक तो राहुल गांधी को मटन बनाना सिखा रहे थे लालू जी, इतना मटन सिखा रहे थे लालू जी, तेजस्वी जी। अब आज मटन छोड़िए, इंडिया गठबंधन के लीडर से भी इनकार कर दिया, कह रहे हैं ममता बनर्जी को आना चाहिए। ये क्या हो गया? ये कैसी फूट है? पब्लिक के सवालों के साथ एक मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। नहीं नाविका जी, ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन टूट गया है और आप सवाल पूछ रहे हैं हमसे। ऐसा तो कोई सूचना है नहीं। यहाँ पे जो गठबंधन है, गठबंधन में तो कम से कम बातें रखी जाती है और समय समय पे उस पर विचार भी होता है। उसको आप कॉन्फ्लिक्ट बताने का और दिखाने का प्रयास कर रही हैं। इतनी हिम्मत तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नहीं है, न उनके गठबंधन में है कि यह तमाम तरह का, आप ये तो मानेंगे ना, किसान का बात कर रहे थे, किसान के सामने सरकार झुकी, मानी कि गलत है 3 कानून, वापस भी लिया। आज भी किसान सड़क पे क्यों है? आप बताइए इसको। मोरल हाई ग्राउंड की बात कर रहे थे ना विपक्ष की, पक्ष का क्या मोरल हाई ग्राउंड है? जिसके साथ समझौता हुआ और उन्होंने माफी मांग के वापस लिया, क्या समस्या का समाधान हुआ? अगर हुआ तो आज क्यों वो आंदोलित हैं? आप कहते हैं कि मुद्दे नहीं उठाते हैं। मुद्दे तो मणिपुर भी है, सरकार भी फेल है, केंद्र सरकार भी फेल है। क्या उस पर जवाब आप पूछती हैं? एक सवाल उनसे ही पूछ लीजिए। हमारे यहाँ तो बातचीत और बयान और ये जो विचार है, मंथन चलते रहेगा, और इसी विचार मंथन के सहारे हमने सरकार के उतने अहंकारी 400 पार को सीमित किया या नहीं? तो आप इन बातों को अगर ध्यान से देखिएगा ना, तो ये लोकतंत्र में जायज है अपना विचार रखना, बात रखना। नीति और राजनीति दलीय राजनीति में है। यहाँ पर तो प्राइम मिनिस्टर, जिनको संसदीय प्रणाली में माना जाता है कि फर्स्ट अमंग इक्वल है, यहाँ पर तो मोदी जी ने दिखा दिया कि ही इज द ओनली मैन इन द पार्लियामेंट, देयर इज नोबडी इन द कैबिनेट। जिस तरह का उनका बात व्यवहार है, कोई उनके सामने बोल सकता है? अरे तो क्यों नहीं बोल सकते? आप रोज बोलते हैं, रोज टीवी चैनल पर बोलते हैं, रोज पार्लियामेंट में बोलते हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी,
राज्यसभा के उप सभापति पर नो कॉन्फिडेंस की कोशिश की गई, अब धनखड़ साहब पे है, स्पीकर झुक के मिलते प्रधानमंत्री, इस पर भी ऑब्जेक्शन है। ये ऑब्जेक्शन ही ऑब्जेक्शन है, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। आप ही दे दीजिए। देखिए, मैं रिवर्स में जवाब देता हूं। नवल किशोर जी ने कहा मोदी जी के खिलाफ कोई बोल सकता है, शायद नवल किशोर जी को याद ही नहीं है। एक नेता हैं जिन्होंने बोला था मैं मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूं, और वो थे सपा में 2014 में। फिर कांग्रेस को इतना प्रेम उमड़ आया जैसे उसको भारतीय जनता पार्टी में उनको ले आए कांग्रेस में, उपाध्यक्ष बनाया, और इस समय वो लोकसभा के निर्वाचित सांसद हैं। मोदी जी के सामने बैठे, अरे शांति से अपने टर्न पे बोलिए, और अपने अपने टर्न पे भाई, अपने अपने टर्न पे, बीच में डिस्टर्ब मत करिए। अनकंफर्टेबल फैक्ट आता है तो समस्या आती है प्रोफेसर साहब। सवाल तो आपने भी नहीं सुना था नवल किशोर जी, सवाल आपने भी नहीं सुना, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, उल्टा हमें नसीहत दे देते हैं कि हमें कौन से सवाल पूछने चाहिए। लेकिन अब सुधांशु जी बोल रहे हैं, अब सुधांशु जी बोल रहे हैं तो उनका जवाब सुन लीजिए। कोई बोल सकता है, मैंने जवाब दिया, मतलब का जवाब। और मैं याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों को, इसी देश में एक प्रधानमंत्री थे जिनका रिकॉर्ड अभी बराबर किया मोदी जी ने, पंडित नेहरू। उनके लिए केवल मजरूर सुल्तानपुरी ने एक आर्टिकल लिख दिया था कि उनकी कार्यशैली में हिटलर की झलक मिलती है। नवल किशोर साहब कान खोल के सुनिएगा, वर्मा जी 2 साल जेल में रहे थे, 2 साल जेल में रहे थे केवल अखबार में आर्टिकल लिखने पे कि नेहरू की कार्यशैली में हिटलर दिखता है, और यहां मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा कहने के बाद निर्वाचित सदस्य हैं, इसलिए जब बोला करिए तो फैक्ट्स और तथ्य की जानकारी ले लिया करिए। अब दूसरी बात नवल किशोर जी ने जो कही और जो भदौरिया जी ने कही इंडी गठबंधन से लड़ी हुई है, तो मैं बताना चाहता हूं इंडी गठबंधन सिर्फ मीडिया में है, सदन के पटल पर इंडी गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे एनडीए ने बैठक करके सभी सांसदों के साइन के साथ मोदी जी को नेता चुना है, मुझे दिखाएं, न लोकसभा अध्यक्ष के पास कोई एक लेटर है, न राज्यसभा के सभापति के पास कोई लेटर है कि इंडी गठबंधन का नेता कौन है। मुझे जवाब दीजिए और वो लेटर दिखाइए। इंडी गठबंधन जैसा कोई ऑफिशियल गठबंधन फ्लोर ऑफ द हाउस पे है ही नहीं। अब अनुराग भदौरिया को बताता हूं और वर्मा जी को कि कार्रवाई नहीं होती। भदौरिया जी आपको पता नहीं है, जब हम कार्रवाई करते हैं और वो साबित होती है तो उस पर चिल्लाता कौन है? नवाइल रॉय सिंघम की कंपनी थी न्यूज क्लिक, जिसके ऊपर हमने कार्रवाई की। कांग्रेस से लेकर आपके सारे नेता जाकर बोलने लगे कि वो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के ऊपर हमला है, और बाद में वो न्यूयॉर्क टाइम्स जिसको आप ब्रह्म वाक्य मानते हैं उसमें स्टोरी छपी कि शंघाई से शिकागो तक पैसा आ रहा है कुछ देशों की सरकारों को डिस्टेबलाइज करने के लिए, जिस पर न्यूज क्लिक पर भी पैसा आया था। आप बचाने के लिए गए थे, जब केवल बीबीसी के ऊपर केवल इनकम टैक्स का सर्वे हुआ था जो उन्होंने कई साल से इनकम टैक्स नहीं दिया था, आप चिल्लाने के लिए गए थे। जब देश में 4000 एनजीओ थे 2015 में जिन्होंने 3 साल से अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दिया था, तब आप उसको बचाने के लिए गए थे। क्या करें, सोरस की तो कोई औकात नहीं कि बोल पाता, मगर सोरस के सुर में मिलाने के लिए इतने सारस यहाँ बैठे हुए हैं, उसकी वजह से उनकी हिम्मत हो जाती है। तो कार्रवाई कीजिए आप। और मैं चुनौती देता हूं अनुराग भदौरिया को। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव जी ने तो कहा अडानी कोई मुद्दा ही नहीं है, उन्होंने कहा संबल मुद्दा है, उन्होंने कहा राहुल गांधी केवल औपचारिकता कर रहे हैं। मेरे भाई प्रोफेसर साहब सही है, आप सही हैं, या सदन में आपका रुख और है और यहाँ डिबेट में आके चिल्लाने और नाच हाथ नचाने के लिए कुछ और है। मेरे भाई साफ साफ बता दो, एक नोटिस दिखाओ सपा का जो किसान के लिए हो, एक नोटिस दिखाओ जो महंगाई के लिए हो। सिर्फ संबल और सिर्फ संबल के लिए था, और यहाँ पे आके नाटक। बहुत सही सवाल उठाया अनुराग भदौरिया जी, विचलित मत होइए। अजय वर्मा जी आ रही हूं। अनुराग भदौरिया जी जवाब ले जी। देखिए सुधांशु जी सुन लीजिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तीन की तैसी। आपको तो बेले डांस, हाथ मटकाना, पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है आपको। हम तो अपनी बात कहते हैं, बात कहने का तरीका है कम। हम आपको बता रहे हैं कि हमने तो कहा कि आपके साथ हम खड़े हैं। हिंदुस्तान की तरफ कोई अगर आंख उठा के देख रहा है तो आप कार्रवाई कीजिए ना, हम आपके साथ खड़े हैं।
लेकिन आप सवाल तो कार्रवाई ये कहाँ था कर रहे ही हैं? नहीं। आप सिर्फ हमें यहाँ पे सवाल सीधा यहाँ पे है, सवाल सीधा है अनुराग भदौरिया जी। मुझे बता दीजिए कि किस समाजवादी पार्टी के सांसद ने किसानों पर या महंगाई पर कोई भी सवाल पूछा हो, कोई भी मोशन मूव किया हो? मुझे बता दीजिए। यही सवाल उठाया था, इसका जवाब दे दीजिए, इधर उधर मत जाइए। 267 का नोटिस दिखाइए किसान या महंगाई पे। सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए जी। देखिए सुधांशु जी, सुन लीजिए, आप पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप चाहते नहीं कि हम किसानों पे सवाल पूछें, आप चाहते नहीं है कि हम बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है पूछें, हम महंगाई पे मोशन पूछें, तो मूव महिला अत्याचार कीजिए, पे पूछें, आप मणिपुर पे मोशन तो पूछें, मूव कीजिए। आपने कोई प्रस्ताव रखा नहीं, आपने कोई प्रस्ताव रखा नहीं, और यहाँ टीवी डिबेट पर आपको किसान याद आते हैं, टीवी डिबेट पर आपको महंगाई याद आती है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं याद आता। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये कैसा अविश्वास है जनता के साथ? जनता के मुद्दे स्टूडियो में होते हैं, संसद में नहीं होते, और संसद में हो हल्ला। बताइए संबल पे क्या स्टैंड है? पार्लियामेंट तो नविका जी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि एक दिन विशुद्ध मुद्दे पर आइए, बात कीजिए, कहिए। वैसे तो ये सारे मुद्दे हैं देश के मुद्दे, लेकिन आप एक दिन विशुद्ध मुद्दे पर कहिए कि आज महंगाई और रोजगार, इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। और मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, उस डिबेट पे मैं रहूंगा। कोई भी मुद्दे की बात, ये जितने लोग कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी बात करते हैं, सब भाग खड़े होंगे और तब उछल कर ऐसी बातें करने लगे, क्योंकि ये तब भी पढ़ लिख के नहीं आई। और जिस अडानी की जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका की कोर्ट की बात हो रही है, कम से कम उसको पढ़ लिया होता। ईटी नाउ पर ही मार्क मोबियस का इंटरव्यू है। अब मार्क मोबियस को ये जानते नहीं होंगे तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अमेरिकन जर्मन इन्वेस्टर है, वो बहुत बड़े हेज फंड मैनेजर हैं, वो कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अपनी जो उसकी सीमा थी उससे बाहर जाकर काम किया है, लेकिन उस फैक्ट पर भी बात नहीं होगी। सवाल यहां यही है कि क्या सचमुच मुद्दों पर बात करने के लिए विपक्ष तैयारी? बहुत पीड़ा देने वाला। सत्ता पक्ष के लिए तो मजा ही मजा है, वो तो चाहेंगे कि ठीक है सदन ना चले, ऐसे ही राहुल गांधी रोज नया कपड़ा नई टी शर्ट पहनकर आए और संसद के चक्कर लगाकर चले। नवल किशोर जी, सरकार के लिए तो बहुत अच्छा है। आ रही हूँ अजय वर्मा जी, आप स्टूडियो में मेरे साथ हैं, क्या करूं, जो दूर बैठे हैं उनको पहले चांस दे रही हूं। नवल जी। नहीं, नाविका जी, मुझे भी मौका दे दीजिएगा, कृपया प्रतीक्षा करें। आप क्यों में हैं? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जो बात कही, मैं आपको काफी दिया जा चुका है मौका। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के बात का समर्थन करता हूं, और मैं मानता हूं कि सिर्फ वही पढ़ते हैं, त्रिपाठी जी ही पढ़ते हैं, हम लोग एकदम अनपढ़ हैं। लेकिन सरकार ने किसानों के साथ तकरीबन 12 से 15 राउंड बात किया, उसके बाद वापस लिया। कौन सा ग्रंथ लिखा है जिसमें वहां पर समाधान दिया गया है? आप सिर्फ इतने पढ़े लिखे हैं, फिर सरकार की चापलूसी क्यों करते हैं? सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? सवाल आज यही है कि चलिए हम किसी को कुछ नहीं पता, किसानों के हितैषी सिर्फ आप हैं। आपने कितने प्रस्ताव दिए, इस पर कोई क्यों नहीं जवाब देता? सुधांशु त्रिवेदी जी, आरजेडी ने, कांग्रेस ने या समाजवादी पार्टी ने किसानों और महंगाई पर कितने प्रस्ताव दिए हैं लोकसभा में और राज्यसभा में? समाधान बताइए तो। अरे पार्लियामेंट वही मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं जितने प्रस्ताव दिए गए हैं, समाजवादी पार्टी ने सिर्फ संबल और सिर्फ संबल। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर दिए हैं, कुछ लोगों ने वायनाड के ऊपर दिए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ने, तमिलनाडु की पार्टियों ने तमिलनाडु के ऊपर प्राकृतिक आपदा के ऊपर दिए हैं। हाँ, एक राघव चड्ढा ने बांग्लादेशियों के ऊपर जरूर दिया था। कांग्रेस ने सिर्फ अडानी और सिर्फ अडानी पे दिए हैं। मेरे भाई, महंगाई बेरोजगारी पे किसी ने दिया ही नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पे आके चिल्लाने के लिए, और नवल किशोर जी आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, सुनना नहीं चाहते, आपकी कानों को ये पसंद नहीं है, बिहार की रीजनल पार्टी सुना ही नहीं आते। बिहार का एक जिला बताइए जहां ऑनलाइन अप्लाई करा, उसे अप्रूव नहीं देते। दिखाइए जहां किसान आंदोलित थे, एक जगह बताइए जहां किसान आंदोलित थे, कहीं कुछ नहीं थे। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, ये जितने भी आंदोलन होते हैं, इन सबका उद्देश्य राजनीतिक होता है। पंजाब में जो सबसे बड़े किसान नेता थे, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो चुनाव लड़े 2022 का, जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़े किसान नेता बनते थे, उनके गांव में, उनके बूथ पे ईश्वर पूजा कर रहे हैं, उससे बड़ी बात, घंटा बजा रहे हैं, उनको समर्थक वोट भी नहीं
जिससे ज्यादा लोग उनकी अरे क्या हालत है पंचायत में बैठे किसानों रहते की? थे। और सुनिए, बिहार में किसानों की हालत क्या है मालूम है? ठीक बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं मालूम है। 20 साल से प्रोफेसर साहब, 20 साल से हर एक घर में मजदूर चला गया है। लखीमपुर में सबसे ज्यादा प्रभाव मजदूरी माना और जाता पलायन के था, वहाँ अलावा सारी बिहार में सीटें दिया क्या भाजपा है? जीती। पिछले 20 हकीकत साल में जो किसान आपने है या बिहार में पहलवान किसानों के लिए है, क्या किया ये है? सब बता चुनाव दीजिए। लड़ना चाहते थे। यही अन्ना आंदोलन का हर्ष भाजपा था। जीती कि क्या जीती, अन्ना कौन हजारे जानता को है? पीछे धकेल के केजरीवाल जी चुनाव लड़ लिए, पहलवान जो थे वो चुनाव लड़ लिए, विनेश फोगाट विधायक बन गई, और किसान भी चुनाव लड़ने की तमन्ना लिए, जनता ने साथ नहीं दिया। इसलिए साफ कहना चाहिए कि ये किसानों का नहीं राजनीतिक आंदोलन था, वो पहलवानों का नहीं राजनीतिक आंदोलन था, वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध नहीं, वो राजनीतिक आंदोलन था। सीधा बोलना चाहिए। अजय वर्मा जी, किसानों की बात आई तो मुझे याद आया, कांग्रेस पार्टी का ही विधायक है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो लातूर से आते हैं जी। कल राहुल गांधी के साथ वो अडानी बने हुए और वहां मोदी बने हुए घूम रहे हैं। लातूर में वक्फ के नोटिसेस 103 किसानों को आए हैं। 300 एकड़ जमीन वक्फ की बोर्ड लेना चाहती है। आप तो किसानों के हिमायती हैं, लेकिन वोट बैंक की चिंता आपको छोड़ती नहीं कि आप उस मुद्दे को भी उठा पाए। वहां पर क्या चल रहा है? ड्रामा, फिर कल ड्रामा, आज ड्रामा, जब पता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आगे जाने वाला नहीं है। इतना ड्रामा किसके लिए? देखिए, आपकी बात का भी जवाब दूंगा। इससे पहले मैं ये बता दूं कि डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में है। सुधांशु जी, अपने ज्ञान के चक्षु खोलिए। 1400 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी है। आंकड़े देखिए, आप बता रहे हैं कितनों करिए, 1400 से ज्यादा किसानों ने एक साल में। और सुन लीजिए आप, बांग्लादेश के संसदीय सचिव ने यह कहा है, वहां के एक ऑफिसर ने, कि भारत बांग्लादेश में दखल देना बंद करे। क्या कर रहे हैं आप? ये हिंदू विरोधी मानसिकता की आपकी सरकार केवल दिखाने के लिए आपने क्या कार्यवाही करी? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, और एक वहां उठा के हमारे एक पुजारी को अंदर बंद कर दिया। आपके हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। मुझे गिरगिट रात सपने में आया, अब वो कह रहा था, अरे भैया अजय जी, गिरगिट भी शर्मिंदा था कि इतने रंग बदलते हैं सुधांशु त्रिवेदी, क्या गिरगिट भी शर्मिंदा है? झूठ बोलेंगे, बांग्लादेश पे झूठ बोलेंगे, किसानों पे झूठ बोलेंगे, जॉर्ज सोरोस पे झूठ बोलेंगे, चाइना पे झूठ बोलेंगे। आप लातूर पे सच बता दीजिए। नहीं, तो आप यहाँ पर लेक्चर थोड़ी दे रहे हैं। लातूर के सवाल का जवाब दीजिए। ज्ञान का अध्ययन करा रहा हूं मैं। सरोज पांडे और अरुण सिंह साहब सीपीसी में डेलीगेशन लेकर चाइना गए थे, और मोदी जी ने झूला झुलाया था, और चाइना दुश्मन कंट्री है। एमओयू तो आपने साइन किया था, जो आज तक देश को नहीं बताया। सवालों के जवाब आपके पास है नहीं। पब्लिक पूछ रही है। कुलदीप गोनियाल का नोएडा से सवाल है। अनुराग भदौरिया जी, माफ कीजिएगा, ये चाइना से रिश्ता आप बताएंगे कि बीजेपी से पूछेंगे? जनता भी हंसेगी, जनता भी हंसेगी। कुलदीप का नोएडा से सवाल है। अनुराग भदौरिया जी, आपके लिए, जब विपक्ष को पता है कि आपका अविश्वास प्रस्ताव गिर ही जाएगा, फिर क्यों अपनी फजीहत करा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भी सुधांशु जी को सुन के ऐसा लग रहा है कि झूठों ने झूठों से कहा है कि झूठ बोलो, और बाहर अंदर झूठों की मंडी सजी है। बाहर भी लिखा है झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठे वादे करो, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाओ, झूठ का माहौल बनाओ, झूठे सपने दिखाओ, और जनता के सब चाहो। मैं उसमें खोज रहा हूं सच कहां है। मैं दूरबीन लगा के खोजता रहता हूं, कोई सच तो दिखाई दे जाओ भैया, कहीं कोई सच दिखाई दे जाए, कोई सच की किरण ही दिखाई दे जाए। भारतीय जनता पार्टी जो इतना बोल रही है, चारों तरफ झूठ, हर चीज में झूठ 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 की कहानी पूरी कह के लाते हैं। झूठ की किताब है पूरी। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, जनता का सवाल था, उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन सुधांशु जी, झूठ इतना बोलने का आरोप है आप पर, फिर भी जनता को क्यों नहीं समझ आ रहा? 3 बार लोकसभा के चुनाव जीत गए, और लोकसभा चुनाव में जब ये कहते हैं आपको 240 पर ले आए, उसके बाद हरियाणा भी, महाराष्ट्र भी, और क्या नंबर लेकर, अब ये झूठ है कि सच? ये अनुराग भदौरिया जी को समझा दीजिए। नाविका जी, मैं ऑन द लाइटर नोट एक बात कहना चाहता हूं। एक बड़ी फेमस फिल्म थी ना, भेजा फ्राई।
जिसमें वो कहता है कि आएगा आएगा आएगा, आने वाला में आएगा कितनी बार आया है। देखते हैं वैसे मुझे समझ में नहीं आया कि जो अनुराग भदौरिया जी ने झूठ 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 कितनी बार झूठ बोला है, ये मेरी समझ से बाहर हो गया है। मगर एक झूठ पूरी जनता ने पकड़ लिया है कि जब आपसे पूछा गया, झूठ बोलते हो तो झूठ समझने कहां से आएगा, दिक्कत ही है। सच बोलो तो झूठ झूठ निकला। एक प्रस्ताव दिखाओ जो महंगाई का हो, वो झूठ निकला। सच केवल संभल के लिए था और सारी चीजों के लिए झूठ था। तो आपकी स्थिति खुद ब खुद बिल्कुल साफ हो गई। आपकी स्थिति साफ हो गई, पूरे देश को समझ में आ गया। मगर एक और बात कहना चाहता हूं, अभी वर्मा जी ने कितना अच्छा झूठ बोला बोलते बोलते। भदौरिया जी ने कहा कि आप बांग्लादेश के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे, और वर्मा जी ने कहा कि बांग्लादेश की सरकार ने कहा कि भारत हस्तक्षेप बंद करे। मेरे भाई, आपके हिसाब से अगर बांग्लादेश ने कहा भारत हस्तक्षेप बंद करे, इसका मतलब हस्तक्षेप हो रहा है। अगर हस्तक्षेप हो रहा है तो भदौरिया जी को झूठ बोल रहे हैं। तो भाई या तो वर्मा जी झूठ बोल रहे हैं, तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा सुधांशु जी। दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। सच आपसे पूछता हूं, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप सांसद हैं, सदन के सदस्य हैं, उसकी गरिमा के अजय वर्मा जी, राहुल गांधी तो एलओपी है, कैमरा बदल के फिल्म बना रहे हैं। आप कम से कम जनता के मुद्दे तो उठा लीजिए। सवाल तो आज जनता का यही है। और विनोद सैनी यूट्यूब पर सवाल पूछ रहे हैं, अडानी ने अगर रिश्वत दी है तो रिश्वत लेने वाले राज्यों की विधानसभा में चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। सतीश चांडक मुंबई से पूछ रहे हैं, क्या विपक्ष ने पार्लियामेंट को रंगमंच नहीं बना दिया। कभी तृणमूल कांग्रेस चेयरमैन की मिमिक्री करती है, कभी राहुल गांधी मास्क लगवाकर नाटक करवाते हैं। संजय मिश्रा भदोही से पूछ रहे हैं, कश्मीर को भारत का अंग नहीं मानने वाले सोरोस के विचार से क्या कांग्रेस सहमत है। इस पर कांग्रेस क्यों नहीं बोलती, बोलिए हाँ या ना। मैंने तो अभी बोला है, अरेस्ट करिए, जेल भेजिए। इस जॉर्ज सोरोस से भाजपा के क्या रिश्ते हैं, मोदी जी के क्या रिश्ते हैं। 30 सेकंड। अरेस्ट करिए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए, उसको लेकर आइए, जवाब दीजिए सुधांशु जी। और नहीं, आपके रिश्ते सार्वजनिक 140 करोड़ लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं। सुधांशु जी जवाब दे दीजिए। आप जवाब देता हूं। वर्मा जी, जो आपने पहले बोला था, आपके इस प्रश्न का उत्तर आ गया। गिरगिटिया रंग बदलना क्या होता है कि सोरेस के साथ बैठेंगी आपकी सोनिया गांधी जी, सोरेस के वाइस प्रेसिडेंट आज यात्रा करेंगे राहुल गांधी जी, अजय वर्मा के यहाँ कहेंगे सोरेस को गिरफ्तार करें। ये होता है गिरगिटिया रंग। और सुनिए अजय वर्मा जी, अभी गिरगिटिया और क्या कहते हैं, इंदिरा जी नारा देती थी, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और राजीव गांधी का नारा था, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और राहुल गांधी आके कहते हैं, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। राज्यसभा में सभापति के खिलाफ विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव देने के बाद कल विपक्षी पार्टियों की रणनीति क्या होगी, वो सूत्र हमें बता रहे हैं। हमारे संवाददाता रंजीता झा को ये खबर मिली है, कल सदन में सभापति चेयर पर बैठने पर ही विपक्षी पार्टियां कर सकती हैं हंगामा। विपक्ष का कहना है, जब सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया तो उन्हें चेयर पर बैठने का अधिकार भी नहीं है। अरे भैया, नए रूल, नए संविधान लिखे जा रहे हैं क्या नोटिस के बिना इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। जनता कौन सच कौन झूठ बोल रहा है, जनता ही तय करेगी, क्योंकि पब्लिक सब कुछ जानती है। आज इस डिबेट पर मेरे साथ जुड़ने के लिए तमाम पैनलिस्ट और दर्शकों आपका धन्यवाद, नमस्कार। लेती हूं इजाजत, शुभ रात्रि।